से आपने देखा कि हाल ही में और 12th और 10th के जो है वो नतीजे निकले और बहुत सारे स्कूलों के बच्चों ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस। इस समय आज हम टैगोर मेमोरियल हाई सेकेंडरी स्कूल जो है रानी तालाब जगियाना में है और यहाँ के बच्चों ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है और अच्छे मार्क्स जो है उन्होंने लाए हैं। हमारे साथ स्कूल के जो है बहुत होनहार टीचर हैं, उनसे बातचीत है। मैडम जी, आपके स्कूल का किस तरह से रिजल्ट रहा, थोड़ा सा हमारे सर दर्शकों को रिजल्ट तो बताइए। बहुत ही बढ़िया रहा. वी आर रियली ओवरवेल्म्ड with the outstanding result of our school. They did really very well. Arinesh got 97% and Bhavneet Singh got 94%. Jasmine Kaur got also 94. So really they did really very good. Uh, every student got more than 90% and overall our result was really wonderful. तो Thank you, आप sir. बताइए कि किस तरह से आप जब मेहनत करते थे तो किस तरह से मेहनत करते, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है। आपको आपके पेरेंट्स की, आपके टीचर का जो पूरा सहयोग रहा, किस तरह से आपने पढ़ाई की। सर पढ़ते टाइम मेनली यही था कि लाइक अगर हम कोई टाइम टेबल बनाकर फॉलो करेंगे तो वो एग्जैक्टली कभी फॉलो नहीं हो पाता 100%। जी जी। सो एक मंथली एंड वीकली बेसिस पे गोल रहता था कि सिलेबस एक मंथ में या वीकली कितना कंप्लीट करना है। सो उससे एक टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो पाया, सो प्रॉपर टाइम मिला रिवीजन के लिए और एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस के लिए पेपर्स की। तो ये सभी बच्चे जो है वो करते मेहनत, आपने अलग से किस तरह से मेहनत की। मेन वही रहा, टाइम बाउंड प्रैक्टिस है कि लाइक पेपर टाइम पे प्रॉपरली पूरा हो जाए, जिसमें प्रेजेंटेशन पेपर की एंड आंसर राइटिंग स्किल्स मेन पार्ट रहा। स्कूल के स्टाफ की तरफ से किस तरह से आपको सहयोग रहा, क्योंकि टीचर जो होते हैं वो ही जो है एक गाइड करते हैं और हर स्कूल का एक लक्ष्य होता है कि उनके स्कूल की परफॉर्मेंस बढ़िया है। तो किस तरह से आपको टीचर ने सहयोग दिया। सर जो क्लास में लाइक नोट्स लिखवाए गए थे, कुछ प्रिंटेड मटेरियल प्रोवाइड किया गया था व्हाट्सएप पे, सो मेनली मैंने उसी को स्टडी किया था। तो घर का वातावरण भी बहुत जरूरी होता है। घर का वातावरण जो है जब शांत रहे, किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहे, तो तभी जो बच्चा जो है वो पढ़ाई कर सकता है। घर के वातावरण और पेरेंट्स का कितना सहयोग रहा। तो सपोर्ट तो पूरा रहा, साथ में लाइक मेरा सेपरेट रूम था तो पूरा शांति रहती थी और आराम से लाइक पढ़ाई कर पाता था। तो जिस तरह से आपने 12th में अच्छे मार्क लिए हैं, तो एक सपना होता है, क्या सपना है आपका आगे जाने के लिए। तो मेनली मैं डाटा साइंस परस्यू करना चाह रहा हूँ फॉर श्योर। अभी ये लड़की है, क्या नाम है आपका बेटा। जैस्मिन कौर। तो आपने किस तरह से पढ़ाई की और जो अलग से स्टूडेंट से जिस तरह से आपने बहुत अच्छा मार्क, कितने मार्क्स लिए आपने। 94%। क्या बात है। तो स्टाफ की, स्कूल के स्टाफ की और स्कूल के जितने भी जिन्होंने आपको गाइड किया, उनका कितना सहयोग रहा। फर्स्टली तो मैं स्कूल का थैंक यू करती हूँ क्योंकि पूरा स्टाफ बहुत सपोर्टिव है, सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर करवा देते हैं। स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक सुप्रीत मैम क्योंकि ये बहुत सपोर्टिव है। और सेकेंडली मैं अपने फैमिली का भी थैंक यू करती हूँ जिन्होंने इतना मेरे साथ सपोर्ट किया और अच्छे से रहा। और यही हार्ड वर्क या कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर होने चाहिए। जो है बच्चे जो है अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, आपका किस तरह का स्टूल रहा। अपना टाइम टेबल सेट रखना चाहिए, जैसे ये नहीं है देखो नहीं लाइक 1 घंटा 2 घंटा पूरे दिन का पूरा टाइम टेबल होना चाहिए। ये नहीं कि अपना टाइम इसी पे वेस्ट करो क्योंकि स्टडीज मोर इम्पोर्टेंट है, अपना फ्यूचर बनाना। तो इसलिए बंदे को खुद सोचना चाहिए इसके बारे घर में। के पेरेंट्स की, माँ के लड़की हैं, देखा जाता है कि आजकल वैसे देखा जाता है कि आज लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है। तो पेरेंट्स की तरफ से आपको, आप घर की लाडली भी होगी, तो आपको किस तरह से सपोर्ट मिलेगी। पेरेंट्स की तरफ से तो हमेशा सपोर्ट मिली है, उन्होंने कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका, जो करना है करो, लाइक हर चीज में सपोर्ट मिली है। तो पेरेंट्स की तरफ से तो कभी कुछ था ही ना कोई प्रेशर ना कुछ, जितने भी परसेंट लाती है वो खुशी थे। बट अपना भी होता है लाइक पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, स्कूल को प्राउड फील कराना, सो दैट्स व्हाई। एक चल पड़ा है कि स्कूल में पढ़ाई होती है बड़े अच्छी तरीके से, टीचर जो पढ़ाते हैं, लेकिन एक सिस्टम जो है, एक फैशन चल गया कि ट्यूशन रखनी है। क्या आपने कभी ट्यूशन का सहारा लिया। ट्यूशन का तो नहीं, बंदा ऑनलाइन ही कवर कर लेता है जो डाउट्स वगैरह रहते हैं, बाकी तो स्कूल की हेल्प होती है। चलो थैंक यू। तो आप बड़े होके बनना क्या चाहती हैं, क्या एक सपना तो मेडिकल फील्ड में परस्यू करना चाहती हूँ आगे डॉक्टर के लिए। क्या बात है। तो ये थे, क्या नाम आपने बताया। जैस्मिन कौर। जैस्मिन कौर का ये सपना है कि वो डॉक्टर बनना चाहती है। और कौन है आपके जी। हाँ जी, क्या क्या नाम है आपका। सर भवनीत सिंह। रवनीत, कौन सी क्लास में आपने अचीव किया।
सर 12th क्लास में सर 94%। क्या बात है। तो किस तरह से पढ़ाई की, स्कूल का नाम रोशन किया, पेरेंट्स का नाम रोशन किया, किस तरह से पढ़ाई की? यस सर, इस रिजल्ट के पीछे स्कूल और पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। हाँ, मतलब कि मंथली बेसिस पे हम रिवीजन करते थे हर एक चैप्टर्स की, जैसे जैसे वो पढ़ाते थे। जी, जी। और टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल रहा। जी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ाया। ठीक है। तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ और एंटरटेनमेंट के खेल खेल वगैरह भी रखा था कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई होती थी? नहीं सर, सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता है। ऐसे मतलब कि एंटरटेनमेंट भी बीच बीच में होना चाहिए, हाँ। जिससे थोड़ा मन लगा रहे। ठीक है। तो मतलब कि पेरेंट्स का कितना सहयोग रहा है, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा कहते हैं अगर आपका मन नहीं करता तो आप किताबें रख देते हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो, इस तरह का कोई दबाव रहा आपके ऊपर? थोड़ा सा तो सर प्रेशर होता ही है, तो खुद का ही मन नहीं होता कि इतना सब कुछ अचीव करना है। पेरेंट्स भी बोलते थे, पेरेंट्स तो बोलते हैं, सबके पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ने के लिए। वो तो हमारे अपने ऊपर होता है, हम कैसे पढ़ेंगे, क्या करना है हमें। अच्छा। तो किस तरह से शेड्यूल कैसे रखा हुआ था आपने? शेड्यूल सर, वैसे तो मैंने सेल्फ स्टडी की थी, क्योंकि स्कूल का इतना बड़ा रोल था तो इतना कोई ज़रूरी लगा नहीं मुझे। तो बस सर ऐसी मंथली बेसिस पे रिवीजन, हर टाइम रिवीजन, जो पढ़ा है उसको वापस रिवाइज करना। मेरे कहने का मतलब कि कोई ट्यूशन की जरूरत पड़ी क्या आपको? नहीं सर, ट्यूशन की मुझे ऐसे जरूरत नहीं तो पड़ी। ये बहुत बड़ी बात है दर्शकों, जिस तरह से आजकल एक फैशन चला है कि स्कूल में तो पढ़ाई करते हैं लेकिन पेरेंट्स कहते हैं चलो ट्यूशन के लिए जाओ। हमने भी पढ़ाई की है, हमने बिना ट्यूशन के पढ़ाई की। स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसको कंसंट्रेट करके जब हम करते हैं तो आप हर चीज अचीव कर सकते हैं। तो और कौन बोलेगा? आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली है। अली साहब जी, जिस तरह से आपने किस तरह से पढ़ाई की है, कितने मार्क्स का जो है आपने लाए? मैंने 97% लाई है। हाँ, क्या बात है, बहुत मुबारक है आपको। थैंक यू सर। तो पढ़ाई कैसे की स्कूल मैं टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प की हूँ। तो डांट भी पड़ती होगी जब पढ़ाई नहीं करते थे? पढ़ाई तो खैर कैसे हाँ। करता था। हाँ। शेड्यूल कैसे रखा गया था अपने पढ़ाई के लिए? इफेक्टिव स्टडी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं। हाँ। कितने घंटे पढ़ा है वो मैटर नहीं करता, कितना अच्छे से पढ़ा है बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल। जो समझ आए, ऐसे किताबें लेकर बैठ जाए, पता समझ ना आए तो कोई फायदा नहीं होता। जब आपका मन करता है तभी पढ़ना होता है। जी। ठीक है ना। घर का सहयोग कितना रहा? घर का बहुत बड़ा सहयोग है। हाँ पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया जी जी। और आगे गवर्नमेंट भी बहुत। आपने 10th में क्या किया? यस सर। हाँ, 10th में आगे कौन सा सब्जेक्ट रखने जा रहे हैं जिससे आपका फ्यूचर बने? आगे कॉमर्स रखना है। क्या बात है, आगे एम मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दर्शकों, इस समय हम जो है टैगोर मेमोरियल हाई सेकेंडरी स्कूल में रानी तालाब में हैं और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इस स्कूल की बच्चों ने काफ़ी मेहनत की, जिससे स्कूल का नाम भी रोशन हुआ और हमारे चैनल के माध्यम से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये आगे बढ़े। और स्कूल जो है, जिन्होंने एक इतनी उनके स्टाफ ने मेहनत की, तो हम उनको भी बधाई देते हैं कि आपकी मेहनत रंग लाई है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।